दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जब आप अचानक किसी से नो कांटेक्ट में चले जाते हो, ना कोई मैसेज, ना कॉल, ना सोशल मीडिया पर रिएक्शन, तो सामने वाले इंसान के दिमाग में क्या चलता है? क्या उसे फर्क पड़ता है? क्या वो आपको मिस करता है या वो बिल्कुल भी परवाह नहीं करता? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब आप नो कांटेक्ट में जाते हैं तो सामने वाले इंसान पर अंदर से क्या-क्या असर पड़ता है। और यकीन मानिए, इनमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो 90% लोग समझ ही नहीं पाते। दूसरा असर, क्यूरियोसिटी। जब आप अचानक किसी की जिंदगी से गायब हो जाते हैं तो सबसे पहली जो भावना आती है वो है क्यूरियोसिटी। सामने वाला सोचने लगता है, अचानक क्या हो गया? ये इंसान इतना शांत क्यों हो गया? क्या ये सच में मूव ऑन कर गया? मानव मन की एक सच्चाई है, जिस चीज की आदत हो जाती है उसकी कमी तुरंत महसूस होने लगती है। अगर आप रोज मैसेज करते थे, रोज अटेंशन देते थे और अचानक सब बंद हो गया, तो सामने वाला अनजाने में ही आपके बारे में सोचना शुरू कर देता है। तीसरा असर, ईगो ट्रिगर। नो कांटेक्ट का दूसरा बड़ा असर होता है ईगो पर चोट। कई बार सामने वाला सोचता है, ये कैसे मुझे इग्नोर कर सकता है? पहले तो ये मेरे पीछे रहता था। जब आप किसी को अटेंशन देना बंद कर देते हैं तो उसका ईगो अंदर से डिस्टर्ब होने लगता है, और यही वो पॉइंट होता है जहां बहुत से लोग आपको चेक करने लगते हैं। व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखते हैं, म्यूचुअल लोगों से पूछते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि आप अचानक इतने अलग कैसे हो गए। चौथा असर, रियलाइजेशन। जब नो कांटेक्ट थोड़ा लंबा हो जाता है तो तीसरा स्टेज आता है रियलाइजेशन। अब सामने वाला धीरे धीरे महसूस करने लगता है कि आपने उसके लिए कितना किया, आपने कितना एफर्ट लगाया, और शायद उसने आपको हल्के में लिया। अक्सर इंसान को किसी की वैल्यू तब समझ आती है जब वो दूर चला जाता है। जब आप मौजूद होते हैं तो आपकी आदत बन जाती है, लेकिन जब आप चले जाते हैं तो वही इंसान आपकी कमी महसूस करने लगता है। पांचवा असर, इमोशनल इम्पैक्ट। नो कांटेक्ट सिर्फ दिमाग पर नहीं बल्कि दिल पर भी असर डालता है। कई बार सामने वाला इंसान पुरानी चैट्स पढ़ता है, पुरानी फोटोज देखता है, याद करता है कि आप दोनों ने साथ में क्या क्या पल बिताए थे। यही वो समय होता है जब इंसान के अंदर इमोशन जागने लगते हैं। वो सोचता है, क्या मैंने इस रिश्ते को खो दिया? क्या ये इंसान अब कभी वापस नहीं आएगा? पांचवा असर, कांटेक्ट करने की इच्छा। जब नो कांटेक्ट सही तरीके से किया जाए तो कई बार सामने वाले के मन में आपसे दोबारा कांटेक्ट करने की इच्छा पैदा हो जाती है। वो मैसेज करने के बारे में सोचता है, लेकिन कई बार उसका ईगो उसे रोकता है। इसलिए कुछ लोग सीधे मैसेज नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके अपनाते हैं। स्टोरी पर रिएक्शन, ओल्ड मैसेज का रिप्लाई, रैंडम हाय हेलो, ये सब संकेत होते हैं कि आपकी एब्सेंस ने असर डाला है। सातवां असर, इंपॉर्टेंट ट्रूथ। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी सच्चाई भी है। नो कांटेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को मैनिपुलेट करें। नो कांटेक्ट का असली मतलब है खुद को हील करना, खुद को रिस्पेक्ट देना और अपनी जिंदगी पर फोकस करना। जब आप सच में अपने आप पर ध्यान देने लगते हैं तो आपकी एनर्जी बदल जाती है, और यही बदलाव कई बार सामने वाले को भी महसूस होता है। आउट्रो। तो दोस्तों, जब आप नो कांटेक्ट में जाते हैं तो सामने वाले इंसान पर कई तरह के असर होते हैं। क्यूरियोसिटी, ईगो ट्रिगर, रियलाइजेशन, इमोशनल इम्पैक्ट, कांटेक्ट करने की इच्छा। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, नो कांटेक्ट किसी को सज़ा देने के लिए नहीं बल्कि खुद को मजबूत बनाने के लिए होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कभी नो कांटेक्ट एक्सपीरियंस किया है। और ऐसी ही डीप रिलेशनशिप साइकोलॉजी वीडियो